याद होगा पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि आवेश को विद्युत क्षेत्र में जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लाया जाता है तो भाई लाने की प्रक्रिया के दौरान कितना कार्य किया जाता है। तो हमने आपको ये बतलाया था कि यदि Q0 परिमाण के बिंदु आवेश को विद्युत क्षेत्र में बिंदु A से बिंदु B पर लाया जाता है, जहां बिंदु A का विभव भी A और बिंदु B का विभव भी B है, तो लाने की प्रक्रिया के दौरान किया गया कार्य W = Q0 इंटू VB माइनस VA, जहाँ Q0 विस्थापित होने वाला आवेश, VA प्रारंभिक बिंदु का विभव और VB अंतिम बिंदु का विभव या कह सकते हैं बिंदु B का विभव। और आपको ये भी याद होगा कि भाई इस पर एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कराया था और अब हम लोग इसी टॉपिक पर आधारित एक दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन लिख सकते हैं कि दिए गए चित्र में 10 कूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु A से बिंदु B पर लाया जाता है, तो भाई लाने की प्रक्रिया के दौरान किए गए कार्य का मान बताएं। यानी हमने कहा कि इन द गिवन डायग्राम द 10 कूलाम चार्ज पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम द पॉइंट A to the point B in the electric field, then you have to find the magnitude of work done in bringing the charge particle from point A to the point B। तो भाई आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ दिखाया जा रहा है कि एक समकोणिक त्रिभुज है जिसके समकोण वाले शीर्ष पर 8 कूलाम का एक बिंदु आवेश स्थित है और 10 कूलाम के आवेश को बिंदु A से बिंदु B पर लाया जाता है। तो हमने पूछा है कि लाने की प्रक्रिया के दौरान किए गए कार्य का मान बताएं। तो आपको हम पढ़ा चुके हैं, अतः आप कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि Q0 परिमाण को विद्युत क्षेत्र में बिंदु A से बिंदु B पर ले जाने में किया गया कार्य W = Q0 इंटू VB माइनस VA मान लिया जाए इक्वेशन फर्स्ट। तो भाई यहाँ पर Q0 तो मालूम है, वह आवेश जो बिंदु A से बिंदु B पर आ रहा है, लेकिन बिंदु B पर विभव चाहिए, बिंदु A पर विभव चाहिए और अभी तक तो ये मालूम नहीं है। तो भाई जब मालूम नहीं है तो हम लोग का कर्तव्य बनता है कि पहले बिंदु A पर विभव निकालें, फिर बिंदु B पर विभव निकालें और Q0 तो पहले से मालूम है, तो इन मान को इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे और जब रख करके सॉल्व किया जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपका कर्तव्य है कि पहले VA और VB का मान निकाला जाए। तो आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर 8 कूलाम आवेश वहाँ है और आपको निकालना है बिंदु A पर विद्युत विभव। तो लिखा जा सकता है कि 8 कूलाम आवेश के कारण बिंदु A पर विद्युत विभव, और यदि विभव को भी A, आवेश को Q1 और दूरी R को R1 मान लिया जाए, तो आप कह सकते हैं कि VA = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R1। और भाई यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आप पहले से जानते हैं 9 × 10⁹ Q1 प्रश्न में दिया गया है 8 कूलाम, और उसी तरह से दूरी R1 बराबर भी आप देख सकते हैं, वो जो दूरी है उसका मान दिया गया है 4 मीटर। यानी कहा जा सकता है कि दिए गए प्रश्न से Q1 = 8 कूलाम, R1 = 4 मीटर, जब दोनों मान मालूम है तो कह सकते हैं कि Q1 तथा R1 का मान समीकरण में रखने पर और यदि वैल्यू को लिखकर सॉल्व किया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं कि VA = 9 × 10⁹ × 8/4। तो 4 से 8 2 टाइम्स में कटेगा
और नीचे लिख सकते हैं कि VA इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2, और जब मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो VA इज इक्वल टू 18 इंटू 10 टू द पावर 9 वोल्ट। यानी हम लोग बिंदु A पर विद्युत विभव का मान निकाल चुके हैं, जिसका मान आया है VA इज इक्वल टू 18 इंटू 10 टू द पावर 9 वोल्ट। चलिए अब इसी प्रकार से बिंदु B पर भी विद्युत विभव का मान निकालना है। तो कहा जा सकता है कि 8 कूलाम आवेश के कारण बिंदु B पर उत्पन्न विद्युत विभव, और यदि यहाँ पर विभव को भी आवेश को Q2 और दूरी R को R2 मान लिया जाए, तो कह सकते हैं कि बिंदु B पर उत्पन्न विभव VB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 बाई R2। और कहा जा सकता है कि दिए गए प्रश्न से भाई Q2 हो गया 8 कूलाम और R2 हो गया 3 मीटर, तो कह सकते हैं कि Q2 तथा R2 के मान को इस समीकरण में रखने पर, और यदि इस मान को रख करके सॉल्व किया जाए तो नीचे लिख सकते हैं कि VB इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 8/3। तो 3 से 9 3 टाइम्स में कटेगा, यानी VB इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 8, और यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो VB इज इक्वल टू 24 इंटू 10 टू दी पावर 9 वोल्ट। तो अब हम लोग को Q0 भी मालूम हो चुका है, VA का मान भी मालूम और VB का मान भी मालूम, तो सारे ही मान को हम लोग उस इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। और यदि इक्वेशन फर्स्ट में इन सारे वैल्यू को लिख दिया जाए, यानी कह सकते हैं कि Q0, VA तथा VB का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखेंगे तो नीचे लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू 10 इंटू 24 इंटू 10 टू दी पावर 9 माइनस 18 इंटू 10 टू दी पावर 9, और यदि घटाया जाए तो लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू 10 इंटू 6 इंटू 10 टू दी पावर 9, और फाइनली जब हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो W इज इक्वल टू 60 इंटू 10 टू दी पावर 9 वोल्ट। यानी हम लोगों ने देखा कि the work done in displacing the charged particle from the point A to the point B is equal to 60 into 10 to the power 9। तो ये था विद्युत क्षेत्र में आवेश को विस्थापित करने में किए गए कार्य पर आधारित एक प्रश्न, जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया। तो आप सारी घटनाओं को देख रहे हैं, समझाया भी जा रहा है, सारे चित्र को घूमते फिरते देख रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लॉकडाउन में पढ़ाई बंद है और सभी विद्यार्थी बड़े परेशान हैं, तो जितना हो सके सारे स्टूडेंट्स के पास इसको शेयर कीजिए ताकि इस पढ़ाई का फ़ायदा सबको मिल सके। थैंक्स।